ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्विच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसलमेर में आर्मी छावनी के पास गिराया गया ड्रोन। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया ड्रोन। 20 जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए। जैसलमेर में आर्मी छावनी के पास गिराया ड्रोन। जैसलमेर में आर्मी छावनी के पास गिराया ड्रोन। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया गया। 20 जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए। जैसलमेर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया ड्रोन। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता, 4 राज्यों में ड्रोन हमले की साजिश नाकाम। गुजरात, कच्छ, बनासकांठा में ड्रोन ढेर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन साजिश नाकाम। पंजाब के कई जिलों में ड्रोन हमला नाकाम। 4 राज्यों में ड्रोन हमले की साजिश नाकाम की गई है। गुजरात, कच्छ, बनासकांठा में ड्रोन ढेर। जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन साजिश नाकाम। पंजाब के कई जिलों में ड्रोन हमला नाकाम। पंजाब कई जिलों में ड्रोन का हमला नाकाम हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, 4 राज्यों में ड्रोन हमले की साजिश नाकाम। और हम चर्चा के हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हैं। एयर मार्शल राजीव सचदेवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विराट मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों सबसे पहले मैं राजीव सर का ही रुख करूंगा। सर, नापाक हरकत बंद होने का नाम नहीं ले रही है लगातार। और आप देखिए, आप उनका डिफेंस सिस्टम और हमारा डिफेंस सिस्टम, वो कह रहे हैं कि हमारा सब विश्व में सबसे मजबूत है और उनसे एक तीर नहीं रोका जा रहा। इतने जो हमले हुए वो पता ही नहीं कर पाए। उनके विदेश मंत्री का बोल रहे हैं कि हम अपनी लोकेशन नहीं बताना चाहते, इसलिए हम उनको नहीं रोक रहे हैं। और यहाँ पर तो एक लैंड नहीं करा पा रहे। 1-2 वो जो फिरोजपुर में एक रिहायशी इलाके में इन्होंने गिराया ज़रूर है, लेकिन जो साजिश करना चाह रहे थे वो तो नाकाम कर दी भारत ने। फिर से सेना ने अपना पराक्रम फिर से दिखाया है। देखिए, ऐसा है, मेरी आवाज आ रही है? पहली बात बिल्कुल सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, पहली बात तो ऐसा है कि ड्रोन तरह तरह के होते हैं। जो ड्रोन हमने यूज करे थे, जिनके साथ हमने उनका रेडार सिस्टम भी उड़ा दिया लाहौर का, वो ड्रोन हमारे इंडिया में बन रहे हैं और उसके अंदर 7 किलो का या 5 किलो का बम होता है। ये ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन बोलते हैं इसको। ये हवा में घूमता रहता है और ये जैसे ही सिग्नल किसी चीज का पिक करता है, जो इसको बताया जाता है पहले जाने से पहले कि आपने फलाना सिग्नल उठाना है, जैसे ही वो सिग्नल उठाता है, हमारा ड्रोन सीधा जहां से सिग्नल उत्पन्न हो रहा है उसी में जाके घुस जाता है। और आप ये सोचिए, इतनी स्पीड से ड्रोन ऊपर से नीचे जाके घुसता है उसके अंदर, साथ में उसके अंदर 5 या 7 किलो का बम लगा हुआ है, तो वो धमाका जबरदस्त होता है। ये जो ड्रोन हमारे अंदर 300-400 छोड़ रहे हैं, ये मात्र 4.5 किलो का ड्रोन है। जो टर्की के बने हुए ड्रोन है, ये 4.5 किलो का ड्रोन है। इसका काम सिर्फ कैमरा लेके और ये फोटोएं खींच के पीछे भेजने का है। ये सिर्फ 50 मिनट के लिए उड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं उड़ता। ये सर, ये शादी वाले ड्रोन तो नहीं है? शादी ब्याह में हमारे यहाँ यूज होते हैं, ये वही ड्रोन तो नहीं है? वो 250 ग्राम के होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। वो 250 ग्राम है। इस समय 4.5 किलो के ड्रोन की बात कर रहा हूँ। तो ड्रोन भी अलग अलग कैटेगरी होती है, उनके अलग अलग रूल्स होते हैं उड़ाने के। तो ये 4.5 किलो का ड्रोन है, जिसके अंदर बड़े कैमरे लगे होते हैं, सिग्नल पिक करता है, सब कुछ पिक करता है। इसका काम बेसिकली ये है कि अंदर घुस के और ये पता करना कि हमारी फौजें कहाँ हैं। तो ये उस काम में तो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे,
लेकिन ये भेजे जा रहे हैं अंदर। इनका मकसद ये है कि जो हमारी L-70 गन्स और Zu-23 गन्स लगी हुई हैं, जिनमें 1 मिनट में 300 राउंड एक से फायर होते हैं और 1 मिनट में 3000 राउंड दूसरी से फायर होते हैं, उनसे हम इन ड्रोन्स को गिरा रहे हैं। ड्रोन, क्योंकि इनके अंदर रेडार लगे होते हैं इन गन्स में, ये रेडार या रात को भी सिग्नल इमेज पिक कर लेता है IR सिग्नल के साथ, और जैसे ही ये ड्रोन को पिक करता है, ये अपनी गोलियां ऑटोमेटिकली चलानी शुरू कर देता है उस तरफ। 1 मिनट में 300 गोलियां निकलती हैं और उसको ड्रोन को गिरा देते हैं। लेकिन वो ये क्यों कर रहे हैं? ये तो ड्रोन फोटो खींचने के लिए है, पर ये ड्रोन क्यों इस तरह से कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो ये सोच रहे हैं कि शायद हमारा एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि ये सारा एम्यूनिशन हम भारत में ही बना रहे हैं, तो हमारे को कोई चिंता नहीं है, आप एम्यूनिशन खत्म करें लेकिन अपने ड्रोन खत्म कर दोगे। कल सुना है मैंने कि तुर्की से जहाज लैंड करा है, शायद वो कुछ और ड्रोन दे गए हों उनको, लेकिन उससे उनका मकसद क्या है? हमारी तरफ से सोचिए आप, जैसे ही हमारे पे ये पहलगांव का हुआ कांड, उसके 15 दिन के बाद हमने जाके बड़ा उनके 9 टेररिस्ट टारगेट्स को उड़ाया, वो भी हवाई जहाज और मिसाइल्स के जरिए से, और आर्मी की हेल्प के साथ हमने सारे उनके 9 टेररिस्ट टारगेट उड़ा। बड़ा सोच समझ के था। जब उन्होंने हमारे 15 एयरफील्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, जो उन्होंने 1971 में बड़े सक्सेसफुली कर लिया था, एक हद तक काफी सक्सेसफुल थे जब उन्होंने अब हमने अगला, अब मिलिट्री का जवाब मिलिट्री से दिया, तो हमने अपने ड्रोन्स भेजे थे, हमने उनका रेडार सिस्टम उड़ा दिया। अगर आपका लाहौर का रेडार उड़ गया, इसका मतलब ना वो हमको देख पाएंगे और ना अपने जहाजों को ठीक से गाइड कर पाएंगे, और हम उनको देख भी पा रहे हैं, अपने जहाजों को गाइड भी कर पा रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम से। तो ये करना क्या चाहते हैं? हमारा एम्यूनिशन खत्म करना चाहते हैं, वो कभी नहीं खत्म होगा, ये गलत सोच रहे हैं। तो ये जो उनकी तरफ से ड्रोन आ रहे हैं, इनसे हमको, अगर ये गिर भी जाता है मेरी छत के ऊपर तो कुछ नहीं होगा, इसमें ना बम है ना कुछ है। तो ये फिर भी, लेकिन हम उनको बता रहे हैं देखो हम आपका एक भी ड्रोन अंदर नहीं आने देंगे, हम गिरा देंगे, क्योंकि फोटो भेज रहा है वो पीछे। हम उस बिल्कुल फोटो सर, मैं आपको रोकूंगा। इसी बीच बड़ी खबर, भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। पाक के ड्रोन अटैक के बाद भारत की कार्रवाई शुरू। पाक के हमले का भारत ने जवाब देना शुरू किया। पाक के हमले का भारत ने जवाब देना शुरू किया। फिर से मैं चलूंगा, हमारे साथ एयर मार्शल सर जुड़े हुए हैं। राजेश सर, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके साथ इसका भी जवाब दीजिए। अब भारत ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ जी, अब भारत का ऐसा है कि हर हमारी कार्रवाई आज से 5 दिन के बाद क्या वो पाकिस्तान कर सकता है उसकी सोच से है। जैसे हमने जब उनका रेडार सिस्टम उड़ाया, इसका मतलब उनके हवाई जहाज हमने नाकाम कर दिए एक हद तक, क्योंकि पंजाब और जम्मू सेक्टर में उनके थोड़े रेडार, हमने एयर डिफेंस सिस्टम डाउन कर दिया। तो अब अगली कार्रवाई क्या करने वाली है फौज, ये आप और मैं नहीं पता कर सकते ना। अगर हमें किसी को पता होगा हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ चारों चीफ, जो अपने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है जिसमें CDS हैं और तीनों चीफ हैं, रक्षा मंत्री हैं, NSA हैं और प्रधानमंत्री हैं, ये इनको मालूम है ये क्या करने वाले हैं अगला। आप और हम ना सोच सकते हैं, ना हमको दिमाग लगाना चाहिए इस पे ज्यादा कि अब ये क्या करेंगे। तो ये इन्हीं पे छोड़ दीजिए जो इनका है, और ये क्या अगला टारगेट होगा इनका, जिससे कि हमारी पूरी की पूरी जो असली सोच है पाकिस्तान के लिए वो पूरी हमने पकड़ में आएगी इनके। हम नहीं उसको सोच सकते ना बता सकते हैं। और सर मुझे तो लगता है हम लोग को सोचना भी नहीं चाहिए। हम लोग को बस ये सोचना चाहिए कि जैसा वो जवाब चाह रहे वैसा उनको जवाब मिल जाए, उससे बड़ा जवाब मिल रहा है। जैसा वो चाह रहे हैं उससे बड़ा जवाब मिल रहा है, और इतना बढ़िया जवाब मिल रहा है कि हमारे को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, जो इस समय एयर डिफेंस सिस्टम जो आपका लग रहा है, ये छोटे मोटे जो ड्रोन उड़ा रहा है, वो हमारे 3-4 किलोमीटर की रेंज वाला है। हमारे पास 1000 किलोमीटर की रेंज वाला भी सिस्टम है। घबराने की कोई बात नहीं है देश को। बिल्कुल। मैं जरा फिर से मेजर विराट जी के पास चलूंगा। सर, आप दोनों लोगों ने ही जिस तरीके से करीब से बॉर्डर को देखा है, और वो लोग सोच रहे हैं कि हम जितना वो अपने आप को अपडेट दूसरों से ली चीज़ों पे कर पाए थे। होता क्या था सर, सबने कॉलेज का वो दौर देखा जब कोई एक ऐसा लड़का होता था जो मांगे के कपड़ों में बड़ा अच्छा लगता था अपने आप को। पाकिस्तान उसी स्थिति में है। उसके पास खुद का सिर्फ आतंकवाद है। उसके पास, बताइए, प्रधानमंत्री, उनके पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या अफवाहें नहीं आई।
जो अपने जेल में रह के अपने पूर्व प्रधानमंत्री को दुनिया भर के सितम दे रहा हो, जो अपनी जनता को, आवाम को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा हो, उनको पता ही नहीं है उसकी जनता को कि वो उनको खुद ही टारगेट बनवा रहा है लोगों से। कह रहा है कि हमने एयरबेस खोल रखे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अटैक करेगा तो सिविलियंस का रोना रोने लगेंगे, और इन्हीं सिविलियंस की आड़ में अपने आतंकवाद की फैक्ट्रियों को चला रहा है लगातार। विराट जी। विशाल जी, जैसा कि एयर मार्शल सर ने अभी आपको बताया कि हो तो सब कुछ रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनकी प्लानिंग क्या है। मेरा ये क्लियर मानना है कि उनकी प्लानिंग एक्चुअली थी ही नहीं। ये उनके इमेजिनेशन के बियॉन्ड जा चुकी है आज की डेट में बात। उन्होंने सोचा था कि जैसे हमेशा वो हमला करते आए हैं प्रॉक्सी वॉर में, कि कुछ सिविलियंस को मार देते हैं, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स की जो उनकी पॉलिसी रही है, उसी के हिसाब से उन्होंने 26 लोगों को मार दिया था कि भारत कुछ करेगा नहीं, हो सकता है छोटी मोटी इधर उधर स्ट्राइक करेगा। पर ये जो भारत ने कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर वाला, ये इनके इमेजिनेशन के बियॉन्ड था, ये इनकी सोच समझ से परे था। इनकी इसकी प्लानिंग और इसकी सोच नहीं थी, इन्होंने कुछ प्लान नहीं किया था। और जब इतना बड़ा हमला हुआ और इतनी ज्यादा लेवल पे हुआ, तो ये उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। मे बी ये ज्यादा एस्केलेट हो गई है आज की डेट में बात, और इनको अपनी आवाम को दिखाना भी था कि नहीं, हम किसी से कमजोर नहीं है। तो ये लगातार भारत पे भी अपने जो ड्रोन्स के बारे में सर ने बताया, और ये जो ड्रोन्स भेज भी रहे हैं, इनका कोई खास फायदा हो नहीं रहा है। तो ये इनकी जो प्लानिंग थी वो बेकार हो चुकी है। इनका जो भी इन्होंने सोचा था वो सब बिखर रहा है। पैसे भी अगर आप देखेंगे कि किसी युद्ध को लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो इनके पास है नहीं। IMF वाला लोन इनका क्लियर नहीं हो रहा। FATF में वैसे भी इंडिया ने डिमांड करी हुई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कि इनको वापस से ग्रे लिस्ट में डाला जाए। तो ये हर तरफ से घिरते जा रहे हैं। चाइना की तरफ से इनको जिस तरीके की मदद की उम्मीद रही होगी, वो शायद इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। भारत ने जिस तरीके की बॉर्डर पे और नेवी ने जिस तरीके से लामबंदी कर रही है। विराट जी, मैं रुकूंगा इसी बीच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी और डोभाल के बीच बैठक खत्म। इसी बीच बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक से निकले। पीएम मोदी और डोभाल के बीच बैठक खत्म। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक से निकले। फिर से मैं विराट जी के पास चलूंगा। सर, अपनी बात को कंप्लीट करो। इसी बीच ये बड़ी बैठक थी क्योंकि लगातार पाकिस्तान ने जो नाकाम कोशिशें कर रहा है, अपने 4.5 किलो ड्रोन के साथ लेके हवा में घूम रहा है, उसको लग रहा है कि फोटो खींच लें, देख लें भारत के पास क्या चीज है, किससे जाके मांग लेंगे तो मिल जाएगी। देखिए, इनपुट सिर्फ आपको चारों जो हमारे 3 सेना प्रमुख हैं और जो सीडीएस साहब हैं, सिर्फ उनसे ही नहीं मिल रहा। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले IB और रॉ के चीफ है, RNAW के जो चीफ है, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने अपने इनपुट्स दिए होंगे, बताया होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से प्लान कर रहा है। जो इनके पास अपनी सर्वेलेंस और रेकी से और बाकी और सूत्रों से जो खबरें आई होंगी, उनको प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया। तो वो लोग सक्षम है डिसीजन लेने के लिए, और वो लोग कर भी रहे हैं। दूसरी चीज जो ध्यान देने लायक है वो है कि IOCL, BPCL, HPCL ने आज कहा है कि हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व्स हैं फ्यूल के, हमारे फ्यूल डम्प्स भरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी आज ये स्टेटमेंट दिया है कि खाद्यान्न की कमी नहीं है, देश युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है, और साथ में हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम लोगों को खाने पीने में कहीं कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। वैसे भी हम लोग 80 करोड़ लोगों को ये राशन पहुंचा रहे हैं। तो हमारे लिए आज की डेट में इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं। अगर ये फुल स्केल वॉर हो भी जाती है, ये अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं है। एस्केलेटरी लैडर में, उस मैट्रिक्स में ये काफी बढ़ चुका है, बट अभी भी इसको मेरा ये मानना है कि कुछ एक समय में ये वापस आ जाएंगे। ये एस्केलेशन और नहीं बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास वो दम नहीं रह गई है, वो फाइट करने की स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ वेपन्स और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वो बची नहीं है उनके पास। तो ये धीरे से 2-4-5 दिन में मेरे को लगता है कि ये रिसीड करेगा, जो सारा ऑपरेशन चल रहा है, और लोग वापस से बातचीत की टेबल पे आएंगे। अमेरिका भी दबाव बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर। उनको पता है कि ये मदरशिप ऑफ टेररिज्म रही है पाकिस्तान। इनके ऊपर बहुत पैसा भी लगाया है अमेरिका ने जब तक वो अफगानिस्तान में थे, और अब चीन वो रोल प्ले कर रहा है। बट चीन भी बहुत स्मार्ट प्लेयर है,
अपना सीपेक उसने देखा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चल नहीं पाया। बलूचिस्तान लिबरेशन के लोगों ने उसके ऊपर हमला करा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, आगे नहीं बढ़ पाया वो सीपेक। तो ये सारी चीजें, जो ये पूरा मैट्रिक्स बना है आज की डेट में, वो पाकिस्तान के खिलाफ जाता है। ये बहुत समय तक इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। 3-4 दिन हो सकता है कि आप देखें और ऐसा लगे कि ये एस्केलेट होगा, बट उसके बाद ये सबसाइड कर जाएगा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्योंकि बस की नहीं है बात, क्योंकि आपके पास आप भारत से टकराने जा रहे हो। 4 नंबर की इकोनॉमी हो चुका है भारत, आप इनसे लड़ने आ रहे हो। और भारत के लिए 50 लोग पहले से वो कई देश लगे हुए हैं कि भाई आप कहिए तो मैं पाकिस्तान से कहूँ कि आप पीछे हट जाए। बीच में रो भी रहे थे। अभी कोई दिक्कत होती है तो लगातार जिस तरीके से हम देखें, अभी यही टर्की आज ये पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अभी आपदा आई थी तो भारत ने मदद की थी। ऐसे ही लोग हैं ना, भारत तो सबकी मदद कर रहा है। क्या अफगानिस्तान की मदद नहीं की? क्या कोविड के दौर में क्या उसने सबको दवाएं नहीं भेजी, वैक्सीन नहीं भेजी? यही टर्की है। और आज ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े, मतलब वो आतंकवाद के साथ खड़े, वो विश्व में देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं हमारे। राजीव सर, देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से अटैक है, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे उनकी। सर आपकी आवाज, आप हमारे यहाँ आ रही है आवाज? जी आ रही है। आप हमारे यहाँ पे देखिए, एक होता है यूनियन वॉर बुक, जो कैबिनेट सेक्रेटरी लिखते हैं अगर देश में लड़ाई होगी तो सारी मिनिस्ट्रियां किस तरह से काम करेंगी। आज मेरे को नजर आ रहा है कि वो वॉर बुक चाहे ना भी खोली हो, लेकिन सारी मिनिस्ट्रियां हमारी मिल के मोदी जी के पास जा रही हैं, और एक एक करके, जैसे अभी आपने बोला आईबी गए, रॉ वाले गए, जयशंकर जी गए, उससे पहले आर्मी चीफ और ये सीडीएस सारे गए। तो ये सारी सोच एक जगह पे इकट्ठी हो रही है और वहां से डिसीजन आ रहा है। ये बहुत बड़ी चीज हो रही है जो एक देश को राजीव सर, मैं रोकूंगा फिर से। इस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर, पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान के ड्रोन घर पर गिरा। पाकिस्तानी ड्रोन अटैक में घर में मौजूद 3 लोग घायल। फिरोजपुर पुलिस ने, पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन घर पर गिरा। पाकिस्तानी ड्रोन अटैक में घर में मौजूद 3 लोग घायल। ड्रोन अटैक से घर और घर में खड़ी कार पर लगी आग। देखो, 3 जने की सूचना है, बाकी हजे कोई और सूचना नहीं। ਇਹ ਵੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫਲੀ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਰ? ਕਿੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ? ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। सर इसी बीच मैं मेरे पास भी एक अपडेट है, मैं दर्शकों को बता दूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा राजीव सर। पिछले जो टर्की की एक फ़्लाइट पाकिस्तान में उतर, शायद कार्गो प्लेन था वो, आज भारत ने उसका खुलासा भी किया है। उस फ्लाइट की अगर हम जिक्र करें ना, तो वो एयरबस A330-243F था। टर्किश कार्गो एयरलाइंस में ये अभी कुछ दिन पहले, ये 8 मई को ये आया है 8:11 पर, और ये 11:55 की रात में, जिससे आज एमी भी कह रहा था कि इसी से शायद उनको ड्रोन मिले हैं, या जो चीज़ें लेके टर्की से वो लेके आया है कार्गो प्लेन। तो खैर उसके डिटेल भी आ गई है। वो टर्की ही है जो अपने जहाजों के साथ वहां पे सामान भेजा है। एक बार पहले भी भेजा था उन्होंने, और अब भी भेजा है, तो वो तो उनकी मदद कर ही रहा है टर्की। लेकिन टर्की के पास इस तरह के ड्रोन्स हैं जो पूरी लड़ाई का रुख बदल सकते हैं। वो ड्रोन्स अगर आ गए तो गदर हो जाएगा। इस समय मेरे ख्याल से वो ड्रोन्स नहीं है पाकिस्तान के पास, क्योंकि वो ड्रोन्स बहुत खतरनाक हैं जो टर्की के पास असली ड्रोन्स हैं, जो उनके बंकर्स के अंदर नीचे अंडरग्राउंड पड़े होते हैं। वो ड्रोन्स अगर ना आए तो बेटर है, और अगर आए तो कोई बात नहीं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनको भी
छोटा एयर डिफेंस सिस्टम यूज हो रहा है जो 3-4 किलोमीटर वाला है। हम तो 400 किलोमीटर पे कोई जहाज स्टार्ट भी होता है तो देख लेते हैं, उसको वहीं पे पकड़ सकते हैं हम। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारी सेना इतने सेफ जोन में है कि हम लोग अगर आराम से सोएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी। चिंता पाकिस्तान करे, क्योंकि वो बैसाखी पे चल रहा है, उसको व्हीलचेयर में धक्का लगाना चाहिए। यहाँ तो सब लोग के घुटने सही हो, पैर भी सही है, दौड़ा के मारेंगे। देखा, आपकी जो देश की जनता है वो तो आराम से आपको 12-1 बजे तक देख के सो जाते हैं। मेरे ख्याल से आप भी नहीं सो रहे हो आजकल, जैसे हमारा फौजी जागा हुआ है 24 घंटे, उस तरह से आप भी जागे हुए हो, नॉन स्टॉप लगे हुए हो, सारी रात लगे रहते हैं। जब भी टीवी ऑन करो आप टीवी पे नजर आते हैं सारे लोग। तो मेरे ख्याल से आराम से सो, बाकी देश की जनता आराम से सो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम लोग जग रहे हैं कि सबको पता चलता रहा। वो लोग हम लोग भी एक तरीके के सोल्जर्स को पूरा बैक कर रहे हैं कि आप करिए, बाकी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना हमारा काम है। एक मजाक चलता था पहले जी कि 83% पाकिस्तानी सोचते हैं कि वो भारत को हरा सकते हैं, और 17% पाकिस्तानी सोचते हैं वो भारत को नहीं हरा, जानते हैं कि भारत को नहीं हरा सकते, और वो 17% फौजी थे। आज मेरे ख्याल से बाकी 83 को भी पता चल गया है कि वो भारत को नहीं हरा सकते। मुझे तो सर कल मैं देख रहा था जब कराची की रोडों पर विराट सर, मैं दोनों लोग को बताऊंगा क्योंकि ये जब लोग निकल रहे हैं कि इमरान खान को छोड़िए, अब इमरान खान ही कुछ कर सकते हैं। इमरान खान ने 2019 के एक इंटरव्यू में खुद कबूला था कि भाई 50 बड़े एकेडमिक चल रहे हैं जहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग देकर आतंकवादी बनाकर भेजा जा रहा है, मैं इसको खत्म करूंगा। तो उस बार भी उन पर आरोप लगे कि उनको जेल भेज दिया। फिर खैर अब तो उनके डिफेंस मिनिस्टर और अपने भुट्टो जी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ चलते थे, 30 साल से चल रहे हैं ये कैंप। और मैं क्या बोलूं, वो बेनज़ीर भुट्टो के जो सपुत्र हैं उन्होंने जो क्या क्या बातें बोल डाली। फिलहाल जो मुझे जानकारी मिली कि वो लंदन की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार उनको वहाँ से कॉल आए उनके फ्रेंड्स की कि नहीं आप इधर आ जाइए, सेफ रहेंगे। तो ये तो हाल है पाकिस्तान का कि जो नेता वहाँ खड़े होकर लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम तगड़ा जवाब देंगे, लेकिन लंदन से, पाकिस्तान से कुछ नहीं करेंगे, हम वहीं तो सोशल मीडिया खेलेंगे। तो कह रहे थे पानी बंद होगा तो खून की नदियां बहेंगी। सर वो खुद ही गायब हो गए, उनको कहाँ दिख रहा है। वो बेचारे, ये देखिए 4.5 किलो के ड्रोन आ गए तो नीचे खेल रहे हैं वो लोग। वो सोच रहे हैं कि ये ड्रोन जो दिखा रहे हैं अभी आप, जो पंजाब में गिरा है घर में, वो कह रहे हैं कार के ऊपर गिरा और आग लग गई है कार में, तो शायद इसलिए इंजर्ड हो। नहीं, ये ड्रोन इतने वो नहीं है कि आपकी छतें फाड़ के अंदर आ जाएगा जैसे हमने फेंके हैं उनके ऊपर, वो वाले ड्रोन नहीं है ये। बिल्कुल सर, लोगों के पास जब, अब टर्की ने भी अगर वो ड्रोन बनाए हैं तो वो अपने लिए बनाए हैं। अगर हम दान भी कर रहे हैं तो खिचड़ी ही देंगे ना, डेली मटर पनीर कहाँ से दे पाएंगे, क्योंकि इनका तो रोज का काम हो गया, कुछ ना कुछ चाहिए। नहीं, अगर भारत ने वो वाले ड्रोन भी गिरा दिए तो टर्की बेचारा बाकी देशों को बेचेगा कैसे, वो तो गिर रहे हैं। तो इसलिए वो ध्यान, सब लोग ध्यान से रिस्क लेंगे। अब जैसे इनका जो सिस्टम दिया था चीन से ले लिया था इन्होंने, उनको लगा कि हम बहुत अच्छा है, सारे ड्रोन और सब कुछ रोक लेंगे। वो तो मुझे लगता है चाइना का माल जो बिकता है वैसे ही बिका वो, तो उसकी मार्केट चाइना की वहाँ थोड़ी खराब हुई है। हम तो इस सदी के हैं, हमारी पिछली सदी वालों को देखिए, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिए थे कि वर्ल्ड के बेस्ट टैंक बनाए, आप इसको इस्तेमाल कीजिए इंडिया के अगेंस्ट। हमारे हर चौराहे पे खड़ा हुआ है वो टैंक, आज सारे उड़ा दिए थे हमने। हमारे हर चौराहे पे वो नुमाइश की तरह बैठा खड़ा है वहां पे टैंक इस समय। बिल्कुल, मैं चलूंगा विराट जी के पास। सर विशाल जी, जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सेना में काफी एडिट चलता है जो कहता है कि इट इज नॉट जस्ट द मशीन बट द मैन बिहाइंड द मशीन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी, उनके मन में वो जज्बा है, उनको पता है कि उनका कॉज सही है, उनका जो लक्ष्य है वो सही है। पाकिस्तानी आर्मी जो कि ऑफिसर लेड आर्मी नहीं है, उनके जो अफसर हैं वो पीछे चलते हैं, जवानों को आगे कर देते हैं। उनके जो कॉज है, जो चीज आपको ड्राइव करती है वो ही कमजोर है। आपको पता है कि आप गलत चीज के लिए लड़ रहे हैं तो आप नहीं लड़ पाएंगे, आप नहीं जीत पाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें मतलब कहीं भी किसी भी तरीके का संदेह है ही नहीं। और ये जो सर बता रहे थे, एयर मार्शल सर जिस ड्रोन की बात, बैराक्टर ड्रोन की बात जो कर रहे थे, ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जबरदस्त है, ऐसा कहा जाता है और इन्होंने निर्यात भी करा है। बट हाँ, क्योंकि ये दान की खिचड़ी है, ये पाकिस्तान को शायद नहीं मिलेगी और खरीदने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना मुफ्त में आप चाहेंगे कि आप देखिए, मुफ्त की जो बछिया होती है ना उसके दांत नहीं गिने जाते। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, आपको ये जानना होगा कि
लड़ाई पैसों से लड़ी जाती है, लड़ाई उस जोश के साथ लड़ी जाती है जब आपको पता हो आपका कॉज सही है। और द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज मार्च ऑन देयर स्टमक्स, तो आपको उनके पेट तो भरने होंगे ना, लोगों को वो एम्युनिशन तो देना होगा कि आप हाथ पैर से लड़ाई कराएंगे। तो ये चीजें कमजोर पड़ती हैं पाकिस्तान की। और आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, इनका अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखेंगे, जिनको हम इमरजेंसी में यूज करते हैं, जैसे हम गड़ा धन कहते हैं, महिलाओं का गड़ा धन होता है, वो अपना ज्वेलरी बेच के वो लोगों को देती हैं अपने हस्बैंड्स को, तो वैसे ही जो हमारा गड़ा धन है वो $600 बिलियन के आसपास है। जो पाकिस्तान का गड़ा धन है वो 10-15 बिलियन डॉलर। मतलब ये क्या सोच रहे हैं, वही जो सर बोल रहे थे कि क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ये एक्चुअली इनके हाथ से बात निकल गई है। इन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरीके की चीज हो जाएगी। और आज भी ये जो ड्रोन भेज रहे हैं, सर कह रहे हैं कि वो क्यों भेज रहे हैं, इनके पास है ही नहीं कुछ, तो वो जो है वो भेजे दे रहे हैं। बस मेरा यही मानना है, जो है वो भेज दें, क्योंकि है क्या सर कि जो कटोरा भी होता है तो उसमें एक बेस होता है, तो जो कोई चीज़ दी जाती तो रखी रहती है। अब इनका बेस हो चुका है गायब, कि बार बार सर कभी चाइना जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कहीं किसी गल्फ कंट्री चले जा रहे हैं, अमेरिका भी चले जा रहे हैं, और बता रहे हैं कि देखिए कूटनीतिक है भाई साहब, हमें कोई देश ऐसा है कि हमें कोई मना नहीं करता है। और कल तो मैं एक मीम देख रहा था, वो तो शायद पाकिस्तान ने सारे दुनिया को धमकी दी है, अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हम कर्जा नहीं लौटाएंगे। उसी के साथ एक मीम चल रहा था कि मोदी जी के आसपास सारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं कि भैया मत खत्म करना, इन्होंने बहुत पैसा चुकाना है हमारा। सर मतलब जितने इन्होंने हथियार नहीं बनाए होंगे उतने तो ये 4 दिन में मीम बना लिए इन लोगों ने। अगर उसी मीम पर काम करते तो थोड़ा पैसा कमा लेते तो कुछ बनाते, IIT जैसा संस्थान अपने यहाँ है। इनके पास IIT है जिसमें 9 कैंप तो हमने उस IIT के उड़ा दिए हैं, आगे और उड़ाएंगे। और सब वो उड़ते ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ आतंकवाद को हल्का सा भी लगेगा ना कि यहाँ पे आतंकवाद पनप रहा है, वो रडार में हमारे। उनकी IIT है वो जो जिसको हम उड़ा रहे हैं। वहाँ पे वो डॉक्टरेट कराते हैं, उसमें PhD करा रहे हैं वो आतंकवाद में। वो कह रहे हैं कि हम मदरसों के बच्चों को अब आगे करेंगे। खुद 75 साल के हो गए हैं, खुद देश में क्या होना चाहिए नहीं तो उनको बच्चे नजर आ रहे हैं उस मदरसे के। विराट जी, पाकिस्तान, टर्की या और भी देश जो पाकिस्तान को इस वक्त बढ़ावा दे रहे हैं, कब तक? उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान उस रोड पर निकल चुका है जो डेड एंड पर जाके खत्म हो जाएगी। उसके पास चीजें नहीं हैं बहुत ज्यादा, उसके पास जो चीज है वो एयरबेस पर ही फूल रहा है। वो चाहे चाइना उसकी मदद करना चाह रहा है और टर्की, सिर्फ एयरबेस की वजह से। देखिए विशाल जी, इसमें बस एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये क्यों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो बॉन्ड है वो मुझे इस्लाम दिखता है। भू राजनीतिक और वैचारिक निकटता है इनकी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये उस बॉन्ड से बंधे हैं इस्लाम के। और जो रजब तैयब अर्दोआन जो इनके प्रीमियर हैं, जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं तुर्की के, वो भी एक कट्टरपंथी आदमी है। वो बहुत समय से कश्मीर को लेके भारत के खिलाफ बयान देते रहे हैं और इनके आड़े वक्त के साथ ही आज की डेट में दिख रहे हैं। वैसे तो हमें लग रहा था कि चीन भी इनकी मदद करने आएगा, और पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उस तरीके से उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया है। तो एक तो बड़ा ये चीज है। दूसरी बात क्या है कि इनके आपस में रक्षा समझौते रहे हैं, रक्षा सहयोग रहा है। पाकिस्तान और तुर्की का काफी समय से इनकी तकनीकी साझेदारी रही है, मतलब इनके टेक्निकल अपने कोलैबोरेशंस रहे हैं, MOUs काफी साइन हुए इनके बीच में। तो शायद ये उसको भी नहीं डूबने देना चाहते, शायद इनका भी पैसा लगा हुआ है उसमें। दूसरी चीज तीसरी चीज ये है कि जो अपने जो इनके टेक्निकल कोलैबोरेशंस के बियॉन्ड भी जो इनकी पश्चिमी देशों ने इनके खिलाफ जो सैंक्शंस लगाए थे, उसमें भी इन्होंने एक दूसरे की मदद करी है। पाकिस्तान ने जब अपने टेस्ट किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो भी इनकी मदद करी थी टर्की ने, वो इनके अगेंस्ट नहीं गया। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद, मतलब पुरानी फ्रेंडशिप है, पुरानी दोस्ती है, उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। बट ये कितने समय तक आगे बढ़ा पाएंगे, कितना रसद माल एम्युनिशन इनको पहुंचा पाएंगे, आप ये खुद ही देख पा रहे हैं कि ये सर ने बताया कि वो वाला ड्रोन इनको नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है। एक तरीके से मदद तो है, पर पूरी मदद नहीं दी गई है। हाँ, चाइना की तरफ से ये लग रहा है कि शायद इनको किसी तरीके का लोन या पीछे से कहीं कोई लाइन ट्रांसफर कर दें, पैसों का ट्रांसफर कर दें। तो इस तरीके की चीज भी अभी तक तो नजर नहीं आई है। तो पैसों से कमजोर है। इनका जो GDP है वो बहुत ही कम है भारत के मुकाबले। और इनके और भी अगर आप फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे
तो चाहे वो हम इनका पर कैपिटा इनकम हो वो भी बहुत कम है भारत से, और जो इनका जो जीनी कोफिशिएंट है वो भी बहुत कम है। तो आप देखेंगे कि इनके यहाँ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके जो कई सारे प्रांत हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो या वो सिंधी हो, जो पश्तून है, वो इनके देश के साथ नहीं है या इनकी सेना के साथ नहीं है। सेना ने बहुत वहां पे उठापटक मचाई भी है कई सालों से, इधर काफी इज्जत भी कम हुई है सेना की, पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तानी आवाम। तो ये सारी चीजें जब ये आप ओवरऑल टोटलिटी में देखते हैं ना, तो ये पाकिस्तान के हक में नहीं जा रही हैं चीजें। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि ये इनके हाथ से मुद्दा कुछ निकल सा गया है। इन्होंने सोचा ही नहीं थे कि इस तरीके से बैकलैश होगा भारत की तरफ से। इनको लगा था कि मे भी कुछ जगह बॉम्ब कर देंगे, कुछ जगह जो आतंकी ठिकाने पे, और वहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। पर ऐसा इस बार हुआ नहीं। इस बार थोड़ा आगे बढ़ गए हम लोग, और इन्होंने जो ये पलटवार करने की कोशिश करी है ये काफी हद तक नाकाम है। छोटे छोटे ड्रोन्स अपने भेज रहे हैं, लो कॉस्ट वॉरफेयर है उसमें लगे हुए हैं, और जैसा सर ने बताया कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं हमारे, वो जाके इनको ढूंढ के सिग्नल्स को ऑपरेट करते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, ऑटोमेटिक हैं वो। तो वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। हमारे पास और भी उन्नत कामिकाजी ड्रोन्स हैं। हमारे ड्रोन्स का आपको इनफैक्ट जो इन्फेंट्री बटालियंस हैं उन तक पहुंचना हो चुका है। जो सीओज हैं उनको ये पावर्स हैं कि वो अपने हिसाब से अपने तरीके के ड्रोन्स खरीद लें। तो काफी ज्यादा इस समय मैं IIT कानपुर में डिफेंस एडवाइजर कर रहा हूँ, जितनी तरीके के वहां पे ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स बन रहे हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो जबरदस्त काम चल रहा है। जो आर्मी डिजाइन ब्यूरो है उसके ऑफिसर्स पोस्टिंग आ गए हैं। DRDO जो हर समय बीच में एक ऑपरेटर के तौर पे ऑपरेट करता था भारतीय सेना और इंडस्ट्री के, वो सब बाहर हो चुके हैं। अब इनिशियल जो लेवल पे ही कोलैबोरेशन शुरू हो गया है। ऑफिसर्स पोस्टेड हैं जो लगातार जो इंडियन आर्मी सेल है, या जैसे नेवी में इतना इंडिजनाइजेशन हो चुका है, एयरफोर्स में काफी सारी चीजें चल रही। तो ये आप लगातार देखेंगे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत मजबूत हो चुका है। पाकिस्तान में इस तरीके की कोई भी चीज नहीं है। और ये जो हमारी ये तो एक टेक्नोलॉजी वाली बात हो गई। जो हमारी फॉरेन सर्विस है, जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो विदेश में हमारे देश को पुख्ता करती है, हमारी पहचान बनाती है, वो भी जो मेरे बैचमेट्स हैं इंडियन फॉरेन सर्विस में, वो बताते हैं कि किस तरीके से आज की डेट में कहाँ काम चल रहा है, कितने जबरदस्त तरीके से हम अपनी बात को आगे रख रहे हैं और समझा पा रहे हैं। पाकिस्तान के ना तो उतने दूतावास हैं और ना ही उनके जो फॉरेन सर्विस वाले ऑफिसर्स हैं वो अपनी बात को इतना पुरजोर तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि वो गलत है। बात ये भी है कि वो गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग को एक मानसिक और वैचारिक बढ़त मिली हुई है बहुत समय से, और हम इसका जबरदस्त प्रयोग कर रहे हैं और जीत के आएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है विशाल। बिल्कुल, क्योंकि जीत के सिवा कुछ है ही नहीं वहाँ पर। हम आपको छेड़ नहीं रहे थे। कभी कोई ऐसी बात भारत ने कभी मंचों से नहीं कहा कि भाई चलिए ठीक है। जितना आप अपने मंचों से कहते हो, आपको चुनाव जीतना होता तो आप लोग हमारी तरफ देखते हो। आपको अगर किसी से पैसा चाहिए होता तो आप हमारा नाम लेते हो। आपको अगर लग रहा है कि अरे हम लैमलाइट में नहीं है हमारे नेता, कोई नेता लॉन्च होना है तो आप हमारा सहारा करते हो, जबकि कोई मतलब नहीं है, उनकी हैसियत नहीं उन नेताओं की जिनको आप बहुत सब कुछ मान के बैठे हो। कई विदेश मंत्री को मैंने देखा कि एक बार विदेश मंत्री बने गायब हो गए, सिर्फ किस लिए बना दिया कि भाई वो भारत को बहुत अच्छे से जवाब दे दिया उन्होंने। जब यहाँ कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा तो तुम जवाब किसको दे रहे हो? मैं बिलावल भुट्टो को 4-5 दिन से मैं कंटिन्यू वॉच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कर क्या रहा है वो। एक झेलम का उन्होंने दिया, फिर सिंधु पे आ गए, फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ सिर्फ बैठने नहीं आए हैं, हम कुछ करने आए हैं, और फिर वो कहने लगे कि भारत को ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कई बच्चों को नुकसान हो गया, अलग वे में ले जाने लगे। आज वो गायब हो गए। इमरान खान की बहन कह रही है कि भारत इतना अंदर तक आकर कार्रवाई कर गया, हम उनके एक जेट के पंखे को कुछ नहीं कर पाए। यहां पे ही कॉन्ट्राडिक्टी है। सेना कुछ और कह रही है, नेता कुछ और कह रहे हैं, आवाम कुछ और कह रही है, पता किसी को नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब साइकिल का हैंडल ढीला हो जाए, पहिया अलग भागता है, साइकिल अलग भागती है, हैंडल अलग भागता है। पाकिस्तान अब वही बन गया है। इस समय हमारे को ये करना है कि पाकिस्तान को मिलिट्री तो हम परेशान कर ही रहे हैं, बाकी इंटरनली जैसे अभी विराट जी ने बताया कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम चल रही है, POK की, सिंध पश्तून की प्रॉब्लम चल रही है। एक सिविल वॉर होनी चाहिए, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं और सब टूट टाट के साइड पे खत्म हो
और हमारा नेबर अब पाकिस्तान उसके बाद नहीं रहे, कोई ऐसा नाम रहे नहीं हमारे नेबर में, तब कहीं जाके कार्रवाई खत्म होगी। नहीं तो हम ये कार्रवाई अगर हफ्ते 10 दिन में ठंडी भी करते हैं 2-3 साल के बाद ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आएंगे, क्योंकि आर्मी और ये सारे मिले हुए हैं, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। एक बार इनको अब ऐसा मौका लगा है, बस थैंक यू कर दिया जाए इनका, बस अंदर से बाहर से दोनों तरफ से ये टूट जाए और खत्म हो जाए, तब कहीं जाके जान छूटेगी। नहीं तो 2-3 साल बाद ये फिर घूम के आएंगे, क्योंकि मान नहीं रहे। ये वो है क्या, ये लोग वो चींटी है जो कहीं पता चल जाए मीठा है, ये सूंघ सांग के आ जाएंगे फिर वहीं पे। इनके पास कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ पता है कि हमको थोड़ा सा भी कोई बूस्टअप करे तो फिर हम चिल्लाने लगे, चाचा करने लगे। अभी मिल रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी हाल की तस्वीर है। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। सेना प्रमुख जनरल मुनीर भी मौजूद हैं। अल जुबैर कल दिल्ली में थे। सऊदी अरब की दिल्ली और इस्लामाबाद यात्राओं का तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। भाई तनाव तो कम जब होगा जब सामने अल्लाह बताइए। अब वो मिल रहे हैं प्रधानमंत्री, और वो एक लाइव आने की हिम्मत नहीं जिस प्रधानमंत्री की। मैं तो आप ये तस्वीरें आप लोग अगर देखें किस तरीके से वो बैठे हैं। अभी वो इंटरनेशनली बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि जो उन्होंने एक सिविल जहाज की आड़ में 300-400 ड्रोन हमारे यहाँ भेजे थे, वो सिविल जहाज सऊदी अरेबिया का था। और सऊदी अरेबिया को ये मेरे ख्याल से बात नहीं मालूम होगी कि उनके जहाज की आड़ में ये काम किया जा रहा है। और अब जब उनको ये पता चल गया है, पता नहीं क्या कार्रवाई करेंगे, वो इस चीज से बहुत नाराज होंगे, क्योंकि उनके सऊदी अरेबिया के जहाज की आड़ में ये काम किया गया है। अगर भारत गलती से छोड़ देता कुछ और इस जहाज को लग जाती, तो आप सोचिए कहां जाती है पूरी लड़ाई दुनिया के बिल्कुल। अंदर। तो सऊदी अरेबिया उनको इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए, अगर उनको पता चले कि उनकी जहाज की आड़ में ये काम किया गया। क्योंकि आप देखिए ना, आप छुप के वार कर रहे हो। आप सऊदी अरेबिया का आपने अभी तक अपना एयरबेस नहीं बंद कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि हम जहाज़ों के थ्रू ही कुछ कर दें, लेकिन आप नहीं ट्रैक कर सकते हो। इस बात को आप मान लो। आपके पीएम के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो लाइव आके अपनी जनता को संबोधित करते। वो आए अपनी टीम को तो मिल रहे हैं, अपने आर्मी चीफ वगैरह इन सबके साथ बैठ के तो कुछ तो मुनीर से तो मिल ही रहे हैं। मुनीर से नहीं मिलेंगे तो गिरफ्तारी करा देगा वो। दिक्कत तो ये है वहां पे तो जैसे लगता है कि सिम खरीदने से ज्यादा अच्छा तो जेल जाना है। आप ना मानिए, आप जेल चले जाइए। फिर बैंकों आप बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, पता नहीं कितनी कोई लिमिट लगा दी उन्होंने, उससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनको भेजना होता है लंदन अपने बच्चों के यहाँ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ। ये क्या करेंगे पैसा? आवाम को तो बस बताया आप लोग AK-47 चलाइए, आप लोग बम फेंकिए, वो पाकिस्तान को भारत का नक्शा दिखा कहते यहाँ यहाँ जाना है, बम चलाइए और मर जाइए तो आपको जन्नत मिलेगी। उनके माँ बाप मर रहे हैं बेचारे, जो कर रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। राजीव जी। हाँ जी, चलो आज रात को देखते हैं क्या कार्रवाई हमारी तरफ से होगी। उनकी तरफ से तो चल ही रही है इस समय, जो एक आधा ड्रोन गया इधर उनका, बाकी हमारी तरफ से कार्रवाई देखते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार विराट जी भी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं और राजीव जी बहुत देर से बने हुए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर को जो पाकिस्तान समझ रहा था, जो उसने पहलगाम में हमला कराया आतंकवादियों से, और जब उन्होंने कहा कि मोदी जी को बता देना, मोदी को बता देना, फिर जब मोदी जी बताने आए तो रो रहा है, भाग रहा है। आज फिर उसने वही काम किया, एयरबेस खोल के उसने 100-200 ड्रोन भेज दिए। कल 400 भेजे थे, कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर परेशान, भटक रहे हैं, जाएं कहां? कर्ज मांगने पे आ गए, फिर कहते हैं अकाउंट हैक हो गया। रो रहे हैं, घर में खाने को नहीं है, बातें बड़ी बड़ी हैं। आप दुनिया की चौथे नंबर की इकॉनमी से लड़ने आ रहे हो और आपके पास अपने देश की एक गोली तक नहीं है। आप अपनी सेना के आगे कुछ बोल नहीं सकते हो, और ना आपकी सेना कुछ बोल पा रही है। सेना भाग रही है, आप खुद सिविल वॉर से घिरे हुए हो। आप अपने घर में, माफ कीजिएगा, घर में ही गृह युद्ध से घिरे हुए हो। बलूचिस्तान रोज आपके 12-15 सैन्यकर्मियों को मार रहा है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जा रहे हो टर्की के सामने, वो बिन बेस का
कटोरा लेके मांगते हो ना, जाते हो, घूम रहे हो चारों तरफ, कुछ मिल जाए बस। भारतीय सेना आपको हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। वो तो सहूलियत ये है कि हमारे यहाँ लोग आपको ज़्यादा देर तक रखे हुए हैं, वरना अगर पूरी तरीके से उन्हें चार्ज दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता शाहिद अफरीदी जो चाय पिला रहे थे वो चाय पी पाएंगे अपने यहाँ। जिस इमरान खान को जेल से बाहर लाने की बात कही जा रही है कि वो आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, वो जेल में ही सही से रह पाएंगे। जो बिलावल भुट्टो झेलम में, सिंधु में खून बहाने की बात कर रहा है, वो अपने खून को ही रोक लेगा। जो खुद लंदन में जाकर बैठकर वहां पर एक्स पर पोस्ट करके कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, वो लोग बता रहे हैं। जिनके मंत्रियों को इंग्लिश के सवाल नहीं समझ में आते, जिनको ये नहीं पता कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, वो लोगों को बता रहे हैं। जिनको नहीं पता एयर डिफेंस सिस्टम क्या, कहते हैं हमने सिर्फ इसलिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं यूज किया क्योंकि हमारी लोकेशन पता चल जाती। अरे जीपीएस नहीं है भाई। बातें बड़ी बड़ी करना और वहां पर सोशल मीडिया पे प्रोपोगेंडा चलाना, दोनों अलग चीजें हैं। जमीनी हकीकत, तुम 200 नहीं 20,000 ड्रोन भेजो, जैसे ये तबाह हो रहा है वैसे वो भी तबाह होंगे। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।